रेडी रेडी स्टार्ट। किसी व्यक्ति की देशभक्ति का अनुमान उसकी इच्छा से लगाया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद भी अपने देश के जर्रे जर्रे में समा जाने की इच्छा रखता हो तो उसके बारे में निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति एक महान देशभक्त है। ऐसे ही एक महान देशभक्त थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने न केवल देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की थी, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करते हुए इसे विकास के पथ पर अग्रसर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अपने देश से कितना प्रेम करते थे, इसका अनुमान उनकी आत्मकथा में प्रकाशित उनके विचारों से होता है। उन्होंने लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेष भाग उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन्न अंग बन जाए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इसके बाद लगातार 3 बार चुनावों 1952 ईस्वी, 1957 ईस्वी एवं 1962 ईस्वी में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुमत से सरकार बनाई और तीनों बार वे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के विकास के लिए उन्होंने सोवियत रूस की पंचवर्षीय योजना की नीति को अपनाया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि एवं उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। देश के नौजवानों को कर्मठ बनाने की प्रेरणा देने के लिए उन्होंने नारा दिया, आराम हराम है। उनकी उपलब्धियों एवं देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1925 ईस्वी में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था तथा बच्चों में वे चाचा नेहरू के रूप में प्रसिद्ध थे, इसलिए उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने जोसेफ ब्रोज टीटो और अब्दुल कलाम नासिर के साथ मिलकर एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। नेहरू जी शांति के मसीहा थे। उन्होंने पंचशील सिद्धांत के साथ चीन की ओर मित्रता का
हाथ बढ़ाया, लेकिन 1962 ईस्वी में चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्म